नमस्कार बच्चों। व्याकरणिक पदों की श्रृंखला में आज हम अलंकार पद का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अलंकार शब्द का अर्थ। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला होता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे अलंकार के भेदों की। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो बच्चों, आइए बात करते हैं शब्दालंकार की। शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार के भेदों की। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। बच्चों, शब्दा अलंकार के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की क्रम पूर्वक आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए हम इस काव्य पंक्ति को देखेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इस काव्य पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार क्रम से हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। बच्चों, जहाँ काव्य में एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। बच्चों, यहाँ उर्वशी शब्द के दो अर्थ हैं, एक अप्सरा और दूसरा हृदय में बसी हुई, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार की ओर। जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है, परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम इन काव्य पंक्तियों को देखेंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बच्चों, आपने इस उदाहरण में देखा कि सुबरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, किंतु उसके तीन अर्थ हैं। पहला सुंदर वर्ण, दूसरा सुंदर स्त्री तथा तीसरा स्वर्ण, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। शब्दा अलंकार के भेदों के बाद अब हम बढ़ते हैं अर्था अलंकार के भेदों की ओर। अर्था अलंकार के भेदों के अंतर्गत बच्चों हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकारों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अर्था अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों में सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ है तुलना। जहाँ उपमान से उपमेय की साधारण धर्म को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं। उपमान, जिससे तुलना की जाए, उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो, साधारण धर्म, जो धर्म दोनों में समान रूप से पाया जाए। बच्चों, इसे स्पष्ट करने के लिए हम ये उदाहरण देखेंगे। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर।
बच्चों, आपने इस उदाहरण में पहले ही देखा होगा कि सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। उपमान यशधारा, उपमेय नदियाँ, वाचक शब्द सी, साधारण धन बहना, इनके प्रयोग से यहाँ उपमा अलंकार है। बच्चों, अब पढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। जब गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बच्चों, आपने देखा इन पंक्तियों में अंबर में पनघट का, तारा में घट का, उषा में नागरी अर्थात चतुर स्त्री का भेद रहित आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ फटे हुए सिर में लाल रंग के फूटे घड़े की संभावना मानो वाचक शब्द से की गई है। बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो मानो जनहु मनहु ज्यों आदि शब्द परिचायक के रूप में आते हैं, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। जहाँ जड़ चेतन पदार्थ को मानव क्रियाकलाप करते दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच, करती हैं लहरें मधुर गान। बच्चों, यहाँ लहरों को मानव की तरह नाचते गाते बताया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि उसका होना सामान्य स्थितियों में संभव ना हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम इन पंक्तियों को देखेंगे। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। बच्चों, आपने इस उदाहरण में देखा कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि उससे पहले ही सारी लंका का जल जाना दिखाया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों, आपने सभी अलंकारों का अध्ययन प्राप्त कर लिया है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अलंकारों को पढ़िए। धन्यवाद।